नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें कि किस तरीके से इस वक्त बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही सुचारू ढंग से कानून व्यवस्था चलाई जा रही है, तो इसमें एक अहम रोल जो है बुलडोज़र और बुलडोज़र बाबा का माना जा रहा है। और यही नहीं, अब बुलडोज़र का एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं और कई जगहों पर भी देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ एक तरफ बाबा है तो दूसरी तरफ मामा है और दोनों के ही तरफ से बुलडोजर का एक्शन एक के बाद एक ताबड़तोड़ देखने के लिए मिल रहा है, जिससे अपराधियों के मन में डर और भय संचार कर रहा है। अब साफ तौर पर डर का और भय का संचार होते ही अब इसके खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसके खिलाफ अब ये काफ़ी ज़्यादा तिलमिला उठे हैं। और आलम कुछ ऐसा है कि अब इस बुलडोजर के मामले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जा रही है। आखिर क्या चाहते हैं ये और किस लिए गुहार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट से? बुलडोजर से इन्हें क्या तकलीफ है, इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें आपको कि जमीयत उलेमाए हिंद ने बीजेपी शासित विभिन्न राज्य के घरों में और अन्य इमारतों पर गिराने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें अपराध रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों को निशाने बनाने की साजिश बताया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदानी ने कहा कि याचिका में अदालत से राज्यों को आदेश देने के लिए कहा गया है कि अदालत की अनुमति के बिना किसी के घर या दुकान को ध्वस्त ना किया जाए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब नापाक हरकत गुजरात और मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी के अवसर पर एक जुलूस में दौरान अत्यधिक भड़काऊ नारे लगाकर हिंसा शुरू कर दी गई और फिर राज्य सरकार के आदेश पर मुसलमानों के घरों और दुकानों को ध्वस्त करा दिया गया। दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार अपने क्रूर कृत्य का बचाव करती नजर आ रही थी। दुकानों को और जो घर है उनको ध्वस्त कर दिया गया। याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया, जहां हाल ही के दिनों में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। याचिका अधिवक्ता सरीम नावेद ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने परामर्श के बाद तैयार किया, जबकि अधिवक्ता कबीर दीक्षित ने इसे ऑनलाइन दायर किया है। अगले कुछ दिनों में भारत के मुख्य न्यायाधीश से याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया जा सकता है। देश में पिछले कुछ समय से चल रही नफरत और सांप्रदायिकता पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मौलाना मदानी ने कहा कि देश भर में धार्मिक उग्रवाद और नफरत का माहौल व्याप्त है। अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को डराने धमकाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमान मोहल्लों में मस्जिदों के बिल्कुल सामने आकर उकसाया जा रहा है। पुलिस और मौजूदगी में लाठी डंडे लहराकर नारे लगाए जा रहे हैं और सब मुख्य दर्शक बने हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे देश में अब तो ना कानून रह गया है, ना कोई सरकार जो उन्हें पकड़ सके। सांप्रदायिक ताकतों द्वारा मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया गया है और केंद्र सरकार खामोश है। उन्होंने कहा कि जिस आपराधिक तरीके से पुलिस और प्रशासन ने खरगोन में गुंडों के समर्थन में काम किया, उससे पता चलता है कि कानून लागू करना उनका लक्ष्य कभी नहीं था। अगर पुलिस और प्रशासन ने संविधान के प्रति थोड़ी सी वफादारी दिखाई होती तो मुसलमानों में करौली राजस्थान को निशाना नहीं बनाया जाता और खरगोन में उनके ऊपर और उनके व्यवसाय को, उनके घर को नष्ट करने की हिमायत नहीं की जाती। मौलाना अरशद मदानी ने कहा कि हमें देश से उत्पीड़न लोगों को न्याय दिलाने और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कानून के शासन को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हमें उम्मीद है कि इस मामले में हमें न्याय मिलेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीए और एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने को रद्द कर दिया था और इसके लिए सरकार को फटकार भी लगाई थी। उन्होंने कहा कि जब सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहती है और उत्पीड़न की आवाज पर चुप रहती है तो अदालतें न्याय की एकमात्र आशा की किरण होती है। मदनी ने कहा कि हमें पहले भी न्यायपालिका से न्याय मिला है, इसीलिए हमें विश्वास है कि हमें महत्वपूर्ण मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट से अन्य मामलों की तरह न्याय मिलेगा और अदालत धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए कड़ा फैसला करेगी। सकारात्मक परिणाम आने तक हमारा कानूनी संघर्ष लगातार निरंतर जारी रहेगा।
बता दें कि इसे लेकर कई सारे जो है बातें कही जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बता दें आपको कि इस्लामिक संस्था जमीयत उलमाए हिंद ने बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हिंसा में आपराधिक घटनाओं में शामिल होने के संदेह से लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से बुलडोजर द्वारा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंसा देखने के लिए मिली और इतनी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई, जो पुलिस कार्रवाई करने के लिए जा रही है उनके ऊपर भी ईंटें और पत्थर फेंका जा रहा है। तो साफ तौर पर दिखाता है कि कितने ज्यादा बेफिक्र हो गए कि उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए एक भी दंगे, फसाद, हिंसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा एक राज्य। क्यों? क्योंकि बुलडोजर बाबा का खौफ है यहाँ पे। उन्हें पता है कि बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पता है कि अगर दंगा किया तो घर गिरा दिए जाएंगे, उन्हें पता है कि अगर कोई भी जो है असामाजिक तत्व की तरह काम करने का काम किया, पत्थर फेंके, पत्थरबाजी की, तो फिर हमारे ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कानून व्यवस्था इतनी कड़ी हो चुकी है कि कानून व्यवस्था से डर लग गया है, बुलडोजर से डर गए हैं, सहम गए हैं, थम से गए हैं। और यही कारण है कि आज बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठक जो है खटखटाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें तो ये करना है, लेकिन बुलडोजर का एक्शन बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। और यही कारण है कि बुलडोजर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की। जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि आपराधिक मामलों में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों, मकानों और गिराए जाने को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही इस तरह की कार्रवाई हो। याचिका में कहा गया कि कोर्ट ऐसी कई स्थिति त्वरित कार्रवाई नहीं करने का निर्देश जारी करे। जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट से मांग की है कि किसी आवासीय आवास को दंडात्मक रूप से ध्वस्त नहीं किया जा सकता। जमीयत उलेमाए हिंद ने अध्यक्ष अरशद मदनी ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि विभिन्न राज्यों में मुसलमानों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आज अल्पसंख्या ही नहीं बल्कि देश का संविधान और लोकतंत्र भी खतरे में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को लेकर मौलाना मदनी ने लिखा, जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर की खतरनाक राजनीति जो कि अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों को तबाह करने के लिए शुरू की गई है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। तो साफ तौर पर बुलडोजर द्वारा एक्शन से काफी ज्यादा घबरा गए हैं और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले ये जमीयत उलेमाए हिंद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था और इसमें अमित शाह के मुसलमानों के घरों और बाकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने जाने को चिंता का विषय बताया था। पत्र में कहा गया है कि मुसलमानों की संपत्तियों को टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते कुछ समय से अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। वो अभी मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर के जरिए कार्रवाई देखी जा रही है। बता दें कि रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के खरगोन में जिले से निकली गई शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और आगजनी की घटना निकलकर सामने आई, जिसके बाद आरोपियों के घर, दुकानों को जिला प्रशासन द्वारा जमींदोज यानी ध्वस्त कर दिया गया था। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में योगी और मध्य प्रदेश में मामा, मतलब उत्तर प्रदेश में अगर कहे तो बाबा और मध्य प्रदेश में मामा द्वारा जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ये भयभीत हो चुके हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं और कहीं ना कहीं ये डर जो है इनका, ये डर ही अब बोलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके वजह से अब वो जो है कोर्ट पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरीके से मुसलमानों की संपत्तियों पर, क्योंकि आप देखिए जब कोई दंगा होता है, जब कोई फसाद होता है, जब इस तरीके के पथराव होते हैं तो कम्युनिटी की बात आती है, लोग कहते हैं कम्युनिटी को लेकर बोला जा रहा है, लेकिन जब ये करते हैं तो ये दंगाई होते हैं। इसमें ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, उस तक वो उसके बारे में बात करते हैं, दंगई थे, माफिया थे, गुंडे थे, तब तक ये शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई करते ही इनका जो स्वर है वो बदल जाते हैं। सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई हो रही है। सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर दंगे में शामिल होने वाले जितने लोग हैं सब पे कार्रवाई हो रही है, उसमें ज़्यादातर अगर मुसलमान हैं तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो मुसलमान ही ऐसे मामले में क्यों इंडल्ज हो रहे हैं? मुसलमान ही इतने ज़्यादा जो है इन सब मामले में क्यों नाम ले आ रहा है? इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करने का कोई जो तात्पर्य है वो बनता नहीं है, क्योंकि अगर आप दंगे फसाद कर रहे हैं और सामाजिक तत्व के तरह पे काम कर रहे हैं,
पत्थर फेंक रहे हैं तो कार्रवाई आपके ऊपर होगी, चाहे आप हिंदू है मुसलमान हो। लेकिन यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान करके बुलडोज़र की कार्रवाई को गलत बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब बुलडोज़र के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो वो हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता, वो साफ तौर पर देखा जाता है कि गलती किसकी है और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सरकार को भी पता है गलत कार्रवाई करेंगे तो हम पर सवाल खड़े किए जाएंगे। और यही कारण है कि कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई होने से पहले तो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कार्रवाई की जाती है उन शब्दों को चेंज करके मुसलमान कर दिया जाता है, जिसके बाद इस तरीके से हिंदू और मुसलमान कर करके नफरत फैलाने का काम ये खुद करते हैं। तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला बताया है कि किस तरीके से बाबा और मामा के जो एक खौफ में है विरोधी अब थरथरा रहे हैं और योगी के बुलडोज़र जो है एक्शन के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर जाके जमाते उलेमाए हिंद जो है उन्होंने अब याचिका दायर कर दी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेगा, इसके साथ भी हम आपको आने वाले वक्त के साथ अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।